हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन 7 को आपको तैयार करके ही जाना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया गया है जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। अब भैया ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है। तो याद रखेंगे कि जाइमेस जो होता है ये प्रयुक्त एंजाइम होता है ग्लूकोज को सीधा किसमें भैया, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए। परिवर्तित मतलब बदलने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि परिशोधित स्प्रिट में अल्कोहल होता है। अब भैया परिशोधित जो स्प्रिट होता है उसमें अल्कोहल कितने परसेंट होते हैं, क्या 100% होता है या 50% या 95.5 मतलब 5% या भैया 75%। तो याद रखेंगे 95.5% होता है किसमें भैया, तो परिशोधित स्प्रिट में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 95.5% होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। अब भैया जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में, जो मेथिल अल्कोहल है उसके बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है भैया। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि CuO प्लस ZnO प्लस NiO मतलब कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दिया है CuO जिंक O, फिर से यहाँ पे Cr2 का O3, यहाँ पे लिख दिया गया है Al2O3, यहाँ पे CuO प्लस Fe2 का होल 3 यहाँ पे लिखा गया है। तो परंतु इसमें आपको याद रखेंगे जैसे ही आप पढ़ेंगे ना मेथिल अल्कोहल तो उसमें आपको बताया जाएगा जब जल से मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है तो उसमें भैया कि कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि CuO, फिर से जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 का मतलब जो क्या होता है उत्प्रेरक होता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि जब हमने पढ़ाया था अमोनिया बनाने का उपयोग पढ़ाया था और जो नाइट्रिक अम्ल बनाने का उपयोग बताया था आपको कि किस प्रकार उसको बनाया जाता है। तो उसमें हमने बताया था फेरस का प्रयोग, जो फेरस उत्प्रेरक होता है उसका प्रयोग किया जाता है, मतलब Fe का मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का जो क्या होता है वर्धक का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी इसका भैया उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या है भैया, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ठीक है, जो उत्प्रेरित करता है क्या बनाने में भैया, जल से मतलब जल गैस से किसमें, मेथिल अल्कोहल के निर्माण के लिए, ठीक है। तो इसको आपको याद ही करना होगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, आपको याद ही करना होगा। अगला आता है आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाले यौगिक है। अब भैया आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाले यौगिक कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है CH3 CH2 COOH2 CH3, यहाँ पे लिखा गया है कोष्ठ में CH3 का होल ट्वाइस CHOH। यहाँ पे तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है CH3 CH2 CO C6H5, यहाँ पे CH3 CH2 क्या OH मतलब ये भी अल्कोहल ही है। तो इसी प्रकार पूछा जाए कि आयोडोफॉर्म परीक्षण में क्या होता है भैया, देने वाले जो यौगिक कौन सा होता है। तो इसमें आपको याद रखेंगे दूसरा आपका हो जाएगा, मतलब CH3 का होल ट्वाइस CHOH जो होगा यही क्या होगा भैया, परीक्षण देने वाला यौगिक होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि ल्यूकास अभिक्रमक में प्रयोग से पहचाना जाता है। सॉरी, इसमें क्या कहा गया है, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। अच्छा, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से मतलब जब ल्यूकास क्या होता है, अभिकर्मक होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। तो भैया यहाँ पे लिखा गया नाइट्रो एल्केन से या एल्कीन से या एल्कोहल से या भैया एथिल एमीन से, मतलब ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग क्या होता है, प्रयोगों से पहचाना जाता है। अब किसके प्रयोगों से पहचाना जाता है, तो याद रखें भैया कि जो एल्कोहल होता है इसी से इसको ल्यूकास अभिकर्मक को पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक है। अब भैया ल्यूकास अभिकर्मक को तो हमने जान लिया कि अल्कोहल से पहचाना जाता है, परंतु ल्यूकास अभिकर्मक है क्या,
क्या है ल्यूकास अभिकर्मक? तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके एग्जाम्पल दिया गया है कि सांद्र HCl और प्लस निर्जल क्या होता है ZnCl2, निर्जल मतलब उसमें जल ना हो उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है PDBaSO4, यहाँ पे तनु HCl और निर्जल क्या ZnCl2, यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखेंगे भैया कि सांद्र जो HCl और निर्जल ZnCl2 होता है यही क्या हो जाएगा, ल्यूकास अभिकर्मक हो जाता है। और यही ल्यूकास अभिकर्मक को किससे पहचाना जाता है भैया, तो एल्कोहल से क्या उसका प्रयोग से पहचाना जाता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। अगला आता है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। अब भैया जब फिनाल को नाइट्रिक मतलब जब क्या होता है, फिनाल को नाइट्रिक अम्लों के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। अब भैया क्या प्राप्त होता है, जब फिनाल को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा गया है क्या लिखा है, क्लोरोटोन क्या प्राप्त होता है या भैया पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो याद रखें सही है भैया, दूसरा ही सही है आपका, पिक्रिक अम्ल ही प्राप्त होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको भैया याद ही करना होगा। और एक तरह से कहा जाए इतना कभी कभी बड़ा कोई आ जाता है कि उसको आपको याद ही करना होगा, कुछ भी हो जाए भैया ये 7 तो आपको याद करके ही जाना है। अदरवाइज यदि आपके पास समय हो तो और भी जितने भी टॉपिक है उनको आप तैयार करके ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता, कोई भी मैं कह दूं कि भैया हाँ ये आ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। हमको क्या पता है भैया, हम भी तो क्या जो इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे, आप भी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ के जाएंगे। वो तो एग्जाम में ही आएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भैया ये आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको जितना हो सके उतना आप तैयार कीजिए, या जितना हम बता रहे हैं कम से कम उतना तो तैयार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको 50 तो नहीं बताया जा सकता, परंतु जितना हो सके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर से, तो 7 हो 10 हो उतना हम बता रहे हैं सभी चैप्टर से। इससे पहले जो 9 चैप्टर है उनका सभी को हमने फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी बता दिया गया है। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके सुविधा के लिए जिनको नहीं पता है कि किस तरह प्रकार प्लेलिस्ट ढूंढ के और उसको पढ़ें, तो उनके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। अब मान लेते हैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, इतना लिख के आपको मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जो नंबर दिया जा रहा है ये भैया डाउट के लिए नहीं दिया जा रहा है, केवल वीडियो लिंक के लिए दिया जा रहा है। तो आप कभी भी इस पर डाउट भूल कर भी मत पूछिएगा कि देखिए क्या फायदा क्या है, मैं उन स्टूडेंटों के लिए कर रहा हूँ ये सभी मतलब एक सुविधा दिया जा रहा है जिनको भैया पता नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाउट वहां पे पूछने लगा, भैया इतना समय है, आप ही सोचिए इतना कैसे समय होगा आपके लिए वीडियो बनाना, रोज 2-2 वीडियो अपलोड करना, ठीक है। और भी चैनल है उन पे भी वीडियो अपलोड करना, उसके बाद आपको समय देना, अपना भी पढ़ाई है, ठीक है। तो सब कुछ आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यदि आप हमारे जगह पर होते तो आप भी सोच सकते हैं ना। तो इसलिए डाउट वहां पे उचित नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।